जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से हम व्याख्यान नहीं ले पाए हैं, लेकिन आज चर्चा करेंगे एपोरिज्म नंबर 36 के ऊपर। क्या कहना चाहते हैं मास्टर हमें? हर ऑर्गेनन के व्याख्यान की शुरुआत एक श्लोक के साथ। आलस्यम ही मनुष्याणाः शरीरस्थो महान रिपुः नास्तद्युत्मनो बंधुः कृत्वा च नावदिशदति। इसमें क्या कहना चाहते हैं? अर्थात व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य होता है। व्यक्ति का परिश्रम ही उसका सच्चा मित्र होता है, क्योंकि जब भी मनुष्य परिश्रम करता है तो वो दुखी नहीं होता है और हमेशा खुश रहता है। इसमें खुशी की चाबी दी गई है कि अगर हमें खुश रहना है, प्रफुल्लित रहना है, तो हमें परिश्रम करना होगा। और वो परिश्रम मतलब काम है, वो परिश्रम मतलब केस रिसीविंग है, वो परिश्रम मतलब व्याख्यान देखना है, सुनना है, चिंतन करना है, मनन करना है। वो परिश्रम मतलब सोचना है, वो परिश्रम मतलब उस केस के ऊपर मेहनत करना है, वो परिश्रम मतलब क्योर के लिए मेहनत करना है। परिश्रम मतलब एपोरिज्म नंबर 1 को व्यवहार में लाना है। और ये पूरा श्लोक हमारे लिए है, क्योंकि काफी दिनों से हम परिश्रम नहीं कर रहे थे, आलस्य में बैठे हुए थे। ठीक है, तो अब से परिश्रम स्टार्ट। फिर से एपोरिज्म नंबर 36 देखते हैं क्या कहना चाहते हैं मास्टर बताते हैं, इफ द टू डिसिमिलर डिसीज मीटिंग टुगेदर इन द ह्यूमन बीइंग बी ऑफ द इक्वल स्ट्रेंथ और स्टिल मोर इफ द ओल्डर वन बी द स्ट्रॉन्गर। हनीमैन एक कंडीशन दे रहे हैं हम यहाँ पे हमें। If two dissimilar disease meeting together in the human being, एक मनुष्य के अंदर दो डिसिमिलर डिसीज मीट करते हैं। डिसिमिलर मतलब क्या? जिनका मैनिफेस्टेशन अलग अलग। मालूम चल रहा है? डिसिमिलर का मतलब क्या? कि जिनका मैनिफेस्टेशन अलग अलग है, उसको डिसिमिलर कहा जाता है। टू डिसिमिलर डिसीज मीटिंग टुगेदर इन द ह्यूमन बीइंग बी ऑफ द इक्वल स्ट्रेंथ। दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, दोनों की स्ट्रेंथ समान है। और हनीमैन क्या कहते हैं? स्टिल मोर इफ द ओल्डर वन बी द स्ट्रॉन्गर द न्यू डिसीज विल बी रिप्लेस्ड बाय द ओल्ड वन फ्रॉम द बॉडी एंड नॉट अलाउड टू अफेक्ट इट। मतलब एक ऑलरेडी अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज बैठा हुआ है, तो वो वीक डिसीज को आने नहीं देगा। इसको सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं। हनीमैन इसके आगे एग्जाम्पल भी देते हैं, लेकिन हनीमैन क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज अंदर बैठा है, वो चाहे सोरा हो, चाहे साइकोसिस हो, चाहे सिफिलिस हो, या इनका कोई भी मिश्रण हो, तो दूसरे छोटे मोटे डिसीजेस नहीं आते हैं। या तो कोई आर्टिफिशियल डिसीज बैठा हो स्ट्रॉन्ग। आर्टिफिशियल मतलब मनुष्य के द्वारा पैदा किया हुआ, कोई मेडिसिन ड्रग प्रूविंग किया हो, या किसी भी तरह से कोई आर्टिफिशियल सब्सटेंस खिला के हमने कोई डिसीज पैदा किया हो, तो वो डिसीज अगर अंदर बैठा है तो दूसरा उससे वीक कोई भी डिसीज नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है? If the two dissimilar disease meeting together in the human being be of the equal strength or still more if the older one be the stronger, the new disease will be replaced by the old one from the body and not allowed to affect it. क्लियर हो रहा है? तो हनीमैन कहते हैं कि आपको अगर छोटे मोटे रोगों से बचना है तो एक बहुत बड़ा सा रोग अंदर क्रिएट करके रखिए। और इस पद्धति को क्या कहा जाता है वो तो आप सब जानते ही हैं। हनीमैन यहाँ किस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किस चीज को कंडेम्ड कर रहे हैं, मालूम चल रहा है? और आगे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर क्रॉनिक डिसीज will not be infected by a moderate autumnal dysentery or other epidemic disease. मालूम चल रहा है कि जिसको सीवियर क्रॉनिक डिसीज है उनको फिर एपिडेमिक डिसीज होने की संभावना बहुत कम है। द प्लेग ऑफ द लेवेंट अकॉर्डिंग टू लेरी डज नॉट ब्रेक आउट वेयर स्कर्वी इज द प्रेजेंट। कोई लेरी नाम के डॉक्टर थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जिनको स्कर्वी था वहां पे प्लेग नहीं हुआ, प्लेग के एपिडेमिक के दौरान। एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा आर नॉट इन्फेक्टेड बाय इट।
जिनको एक्जिमा था उनको भी अफेक्शन नहीं हुआ। रैकेट्स, जेनर एलेग्स prevents vaccination from taking effect. Those suffering from pulmonary consumption are not liable to be attacked by epidemic fever of a not very violent character, according to von Hillenbrand. मतलब हनीमैन अलग अलग फिजिशियन के ऑब्जर्वेशन दिए हैं। कि अगर कोई एक बड़ा डिसीज अंदर बैठा हुआ है तो छोटे मोटे डिसीजेस नहीं होते हैं। जब टू डिसिमिलर डिसीज बॉडी के अंदर मीट करते हैं तब की बात है। क्लियर होता है? हनीमैन ने कहा, क्या कहा है कि दो डिसिमिलर डिसीज हैं, वो दोनों नेचुरल भी हो सकते हैं, दोनों आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल भी हो सकता है, तीनों संभावना है। लेकिन अगर डिसिमिलर हैं तो क्या होगा? और यहां से हम कह सकते हैं, हम जो बार बार बोलते हैं ना कि होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं है, होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं है, तो क्या कि हम हर बार अगर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो कम से कम पावर से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, और अगर हमारा मेडिसिन डिसिमिलर है, सिमिलर नहीं है, तो क्या होगा? ओल्डर डिसीज इज स्ट्रॉन्ग और इक्वल स्ट्रेंथ है, डिसिमिलर मेडिसिन है और इक्वल स्ट्रेंथ है, तो भी क्या होगा? द न्यू डिसीज मतलब मेडिसिनल डिसीज, मतलब कि मेडिसिन का इफेक्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय द ओल्ड फ्रॉम द बॉडी एंड नॉट अलाउड टू अफेक्ट। मालूम चल रहा है? अगर हमसे सरत चूक हो गई कुछ, क्योंकि हम भी कुछ हर बार तो सिमिलिमम तक पहुंच जाए ऐसा जरूरी भी नहीं होता है ना, कई बार अगर डिसिमिलर मेडिसिन आई तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कम स्ट्रेंथ से मेडिसिन शुरू कीजिए। तो डिसीज से कम स्ट्रेंथ की मेडिसिन होगी या इक्वल स्ट्रेंथ की मेडिसिन होगी तो वो अफेक्ट ही नहीं करेगी। मतलब होम्योपैथी यहां कह रही है कि होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं है। मालूम चल रहा है? कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, बहुत हायर पोटेंसीज में हमें नहीं जाना है। क्लियर हो रहा है? हनीमैन एपोरिज्म नंबर 36 के अंदर क्या कहना चाहते हैं? हनीमैन यहाँ पे बहुत सारी चीजों को कह दिया है एक ही एपोरिज्म के अंदर। वो कहना चाहते हैं कि अगर आप छोटे मोटे डिसीजों से बचना चाहते हैं तो अंदर एक बड़ा डिसीज पैदा करके रखिए, जिसको आजकल क्या कहा जाता है वो आप सब जानते हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं कि डिसीज को प्रिवेंट इस तरीके से किया जाता है। दूसरी बात हनीमैन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पे भी अगर एपिडेमिक वगैरह कुछ चल रहा है तो वहां पे अगर आप किसी भी पेशेंट को ड्रग दे के रखेंगे, जीनस एपिडेमिकस या और कोई ड्रग, तो वो ड्रग अंदर जाके क्या करेगा? आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस करेगा, और जिसके अंदर ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर डिसीज है तो वहां पे नेचुरल जो डिसीज आएगा वीकर, वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर हो रहा है? यहां पे प्रिवेंशन की बात भी हो रही है साथ में, लेकिन हनीमैन जो बात कर रहे हैं वो फॉर शॉर्ट टाइम की है कि अगर एपिडेमिक है, ऐसा कुछ है, तो वहां पे। तीसरी चीज हनीमैन कह रहे हैं कि होम्योपैथी अगर सिद्धांतों के अनुसार की जाए तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है, वो हमें बता रहे हैं। और चौथी बात क्या, जो उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर ऐसा रोग था तो उसको ये रोग नहीं हुआ, ऐसा रोग था तो उसको ये रोग नहीं हुआ, मतलब कुछ मैनिफेस्टेशन है तो उनको कुछ रोग नहीं होते हैं। तो इसके मुताबिक हनीमैन हमें समझाना चाहते हैं कि जैसे तैसे विदाउट सिम्टम सिमिलैरिटी अगर आप मेडिसिन देंगे तो क्या होगा? पहले तो अगर वो इक्वल या कम स्ट्रेंथ में है तो इफेक्ट ही नहीं होगा, ये पहली संभावना है। दूसरी संभावनाएं आगे आएंगी तब हम देखेंगे। लेकिन हनीमैन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें छोटे रोगों से बचना है तो जरूरी थोड़ी है कि बहुत बड़ा रोग लॉन्ग टाइम के लिए हम अंदर लेके रखें, वो हमें नहीं करना होता है। हनीमैन ये कहना चाहते हैं। और यहाँ पे रोग का मतलब सिर्फ एक्सप्रेशन से नहीं होता है, कैन बी फिजिकल, कैन बी मेंटल, कैन बी इमोशनल, किसी भी तरह से। लेकिन आजकल शायद जब सबसे ज्यादा प्रैक्टिस यही चल रही है कि छोटे छोटे रोगों से बचने के लिए एक बड़ा रोग अंदर पैदा करके रख दीजिए।
हनीमैन उसका मना कर रहे हैं यहाँ। क्लियर हो रहा है? एपोरिज्म 36 बहुत बड़ी बात हनीमैन ने यहाँ पे कह दी है। क्यों हम कहते हैं कि होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं है? क्योंकि सिंगल मेडिसिन दी जाती है, कम स्ट्रेंथ में दी जाती है, तब साइड इफेक्ट नहीं है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए हायर पोटेंसीज के अंदर या तो एक साथ बहुत सारी मेडिसिन दी जाएं तो दे कैन प्रोड्यूस आर्टिफिशियल डिसीज। क्लियर हो रहा है? कैन हार्म, क्योंकि वो यूज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं। अगर डिसिमिलर है तो, सिमिलर है तो कोई दिक्कत नहीं। हनीमैन ने पहले ही बोल दिया, इफ द टू डिसिमिलर डिसीजेस। क्लियर हो रहा है? एपोरिज्म 36 क्लियर? अभी कोई डाउट है? एग्जांपल्स दिए हैं ना। इफ द टू डिसिमिलर डिसीज मीटिंग टुगेदर इन द वन ह्यूमन बीइंग be of the equal strength, or still more if the older one is to be stronger, the new disease will be replaced by the old one from the body and not allowed to affect it. अगर अंदर एक बहुत तगड़ा पहलवान बैठा है अखाड़े के अंदर, तो वो छोटे मोटे पहलवानों को आने नहीं देगा। सिंपल चीज है। क्लियर हो रहा है कि अगर तगड़ा पहलवान बैठा है तो वो छोटे मोटे पहलवानों को आने नहीं देगा। और अब बहुत बड़ा गुंडा है आपके घर के अंदर, तो छोटे मोटे गुंडे नहीं आएंगे। मालूम चल रहा है? लेकिन इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि छोटे मोटे गुंडों से बचने के लिए बहुत बड़ा गुंडा पाला जाए। सो हनीमैन यहाँ पे ये भी हमें बता रहे हैं कि इससे डिसीज नहीं होंगे, लेकिन प्रिवेंट करने का ये अच्छा तरीका नहीं है। हनीमैन ने एपोरिज्म 4 के अंदर हमें बताया ना, होम्योपैथ्स आर प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, लेकिन हेल्थ यहाँ पे प्रिजर्व नहीं हो रही है। हमारा टारगेट क्या है? गुंडा फ्री स्टेट, गुंडा फ्री होम। हमारे सिटी के अंदर गुंडा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसमें तो क्या करते हैं, आप एक बड़े गुंडे को सिटी के अंदर बिठाते हैं ताकि छोटे मोटे गुंडे ना आए। इसका मतलब आप गुंडा फ्री नहीं है ना, यू आर नॉट हेल्दी। आपके अंदर तो ऑलरेडी बड़ा डिसीज बैठा हुआ है। सो प्रिवेंशन करने का ये अच्छा तरीका नहीं है। ये हनीमैन हमें समझा रहे हैं कि किसी अच्छे तरीके से प्रिवेंट कीजिए। और अभी फैशन चल चुका है ना इस तरीके का कि दूसरे छोटे मोटे लोगों से प्रोटेक्शन मिलना मांगता है तो एक बड़े गुंडे को पाला जाए, एक हट्टे कट्टे पहलवान को पाला जाए, और फिर वो ही हमें मारेगा तो उससे हट्टे कट्टे को बुलाएंगे। मालूम चल रहा है? वो हमें मारेगा तो उससे हट्टे कट्टे को बुलाएंगे। हनीमैन कह रहे हैं कि नहीं, आप ही इतने स्ट्रांग बनिए कि कोई छोटा मोटा पहलवान, छोटा मोटा गुंडा या बड़ा गुंडा कोई आपको अफेक्ट न कर पाए। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग ऑफ हनीमैन एंड थिंकिंग ऑफ वी आर अस, थिंकिंग ऑफ अस ऑर्डिनरी पीपल। हम ऐसी छोटी चीज के अंदर आ जाते हैं कि हमें कोई तंग कर रहा है तो किसी पहलवान के पास जाके बोला कि वो हमें तंग कर रहा है, पहलवान हमारे साथ आ गए और उसको भगा दिया। लेकिन अब पहलवान हमें तंग करेगा तो हनीमैन कह रहे हैं बी मिलिटेंट, बी स्ट्रांग। हम ही इतने बड़े अच्छे स्ट्रांग हो कि हमें कोई छोटा मोटा अफेक्ट ही ना करे। क्लियर हो रहा है? यहां पे इंडिविजुअलाइजेशन आता है कि हर एक बंदे को सिमिलिमम देकर इतना स्ट्रांग किया जाए कि कोई भी डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए उसके अंदर बड़ा डिसीज दाखिल करने का जरूरत ही ना पड़े। यह हनीमैन का थॉट प्रोसेस है। हम गलत हो सकते हैं, प्लीज हमें सुधारिएगा। होप एपोरिज्म नंबर 36 आपको क्लियर हुआ होगा। हनीमैन यहाँ पे कहते हैं कि प्रोटेक्ट करने के लिए किसी छोटे मोटे गुंडों से प्रोटेक्शन लेने के लिए बड़े गुंडे को हायर करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत कीजिए, इससे आपको ही तकलीफ होगी, क्योंकि छोटे मोटे गुंडे तो छोटी मोटी तकलीफ देंगे, बड़ा गुंडा बड़ी तकलीफ देगा। इससे अच्छा है क्या करिए, क्या करना है हमें? हनीमैन कहते हैं ट्रीट विद द सिमिलिमम, जो बहुत कुछ बताया हनीमैन ने। हनीमैन यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर डिसिमिलर डिसीज बॉडी के अंदर मीट होते हैं तो पुराना डिसीज अगर स्ट्रांग है तो नया डिसीज आ ही नहीं पाएगा। और इसीलिए अगर हमें नए डिसीज को दाखिल होने नहीं देना है तो स्ट्रांग डिसीज अंदर बैठा के नहीं रखना है। हनीमैन हमें ये चीज बताते हैं। होप आप समझ गए होंगे कि हनीमैन क्या कहना चाहते हैं
और हम कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। एफोरिज्म 36 क्लियर हुआ होगा। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, धन्यवाद।